सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत। संस्कृत में हम कैसे परफॉर्म करें, कैसे लिखें कि एग्जामिनर को हमारी राइटिंग अच्छी लगे, एग्जामिनर हमें फुल में से फुल मार्क्स दे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, संस्कृत हमारा मैथ की तरह गेनिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में से 100 फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो हमें अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि हम ये मार्क्स लाएंगे कैसे। आज हम कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे। देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स संस्कृत में ला पाएंगे। फ्रेंड्स, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पेपर को पढ़ना है और समझना है। क्योंकि संस्कृत जितना छोटा वर्ड है उतना ज़्यादा इसका मीनिंग समझना डिफ़िकल्ट है। आप सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, दैन आप अपनी कॉपी में अटैम्प्ट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। आपको जब भी आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें ओवरराइट नहीं करना है, हमें आंसर्स को बार बार काट के वहाँ पे नहीं लिखना है। हम जितना क्लियर लिखेंगे, जितना साफ लिखेंगे, एग्जामिनर को उतना अच्छा समझ में आएगा। जैसे हिंदी में हमें मात्राएं बिंदुएं लगानी रहती हैं, इनके बिना हमें समझ में नहीं आता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आ पाएगा एग्जैक्टली हमने क्या लिखा है। तो आपको संस्कृत के सब्जेक्ट में भी मात्राओं पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मात्राएं एक भी इधर से उधर होती है तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। हमारे पास संस्कृत में जितने छोटे आंसर्स होते हैं उतना डिफ़िकल्ट होता है उन्हें लिखना। तो आप लोग जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप एक बार एटलीस्ट उन आंसर्स को लिख कर देखें, ताकि आपको ये पता चले कि आपको संस्कृत में ऐसा कोई इशू तो नहीं आ रहा है जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें ये चेकआउट करेंगे कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक आपका सही नहीं होगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। हमारे लिखने की में इतनी सफाई होना चाहिए कि एग्जामिनर को क्लियर समझ में आ जाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। हमें जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, हमें जो फॉर्मेट्स दिए गए हमारे एप्लीकेशन के, हमारे निबंध के, हमें उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जैसा फॉर्मेट बताया गया है वैसा ही लिखना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखेंगे, एक के बाद एक नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इतना पास कंजस्टेड करके नहीं लिखेंगे कि हमारे वर्ड एक दूसरे से में मर्ज हो रहे हैं और एग्जामिनर को समझ में ना आए कि एग्जैक्टली हमने क्या लिखा है। जितना नीट एंड क्लीन आपका होगा, जितनी कॉपी आपकी अट्रैक्टिव होगी, उतने मार्क्स अच्छे आपके आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत में मैंने अभी भी बताया आपको कि आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, इसका ग्रामर पोर्शन भी अच्छे से देखिएगा। क्योंकि हमारे इसमें ग्रामर पोर्शन भी बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं। हमारे जो गद्यांश होते हैं, हमारे जो पद्यांश होते हैं, साथ ही साथ हमारे इसमें नाट्यांश जो होते हैं, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर देना है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे अच्छे से तब तक आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मे बी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।